Okay, students, let's start. Question from exercise 5.1. This is the question number 8, right? See, what is the question? Question, uh, this function means mod x upon x. This is defined for each and every value of x except 0, है ना? और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें, ये 0 है, क्लियर? 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है, बट इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो उस केस में फंक्शन हमारा होगा mod x अपॉन x। अगर x 0 से छोटा है, इन दैट केस ऑल्सो द फंक्शन विल बी दिस। मीन्स अगर हम लिमिट निकालेंगे, कैलकुलेट करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू 0 हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो 0 के रिस्पेक्ट में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट के लिए भी फंक्शन सेम है और लेफ्ट के लिए भी सेम फंक्शन है, क्लियर? नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फर्स्ट राइट ऑन द फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a के लिए मैंने बोला था a गिवन पॉइंट होगा, तो यहाँ पे मुझे 0 पता है, 0 होगा a, सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a, तो 0 प्लस h मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f ऑफ h। चूंकि वी आर कैलकुलेटिंग राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए 0 के राइट साइड देखेंगे तो इट इज द फंक्शन मॉड x अपॉन h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, इट विल बी मॉड h अपॉन h। नाउ मॉड फंक्शन मीन्स कोई भी नेगेटिव फंक्शन होगा उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करेगा ना, तो इट विल बी लिमिट s टेंड्स टू 0 h अपॉन h, h कैंसिल हो गया, सो इट इज 1, सो योर राइट हैंड लिमिट इज 1, क्लियर? लेट्स सी द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, अप्लाई द फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a minus h, this is the formula, ठीक? now in this question a is 0, so limit h tends to 0 f of 0 minus h, limit h tends to 0, it is f of minus h, ठीक है ना? चूंकि लेफ्ट साइड 0 के लेफ्ट में हमारा ये सेम फंक्शन है, सो लिमिट h tends to 0, इट इज माइनस h अपॉन माइनस h। आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है, सो इट इज h अपॉन माइनस h, सो इट इज माइनस 1। आपने देख लिया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है, सो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्लियर? तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है? सो राइट ऑन द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। Now, in this question there are two functions. ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये x जब नेगेटिव रहेगा, सो इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है, जब x पॉजिटिव रहेगा इसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो इसको थोड़ा सा नंबर लाइन में भी बना देते हैं। दिस इज 0, x 0 है तो -1 है, 0 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज -1 अगेन। इफ x लेस देन 0, सो इट इज x अपॉन मॉड x। मतलब कहने के विद रिस्पेक्ट टू x, 0 के रिस्पेक्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे, 0 के राइट साइड में मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये होगा, और 0 के लेफ्ट में आपका लेफ्ट हैंड इस तरह है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी
लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे। सो सबसे पहले अप्लाई द फॉर्मूला राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला राइट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली a क्या है ये आपको क्वेश्चन से मिलेगा, ये जो लगा है ना 0, दिस इज a, सो यहाँ पे हम a रिप्लेस करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, so it is limit s tends to 0 f of h। कभी भी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमेशा आपको ग्रेटर इनइक्वालिटी से मिलेगी, या आप इस नंबर लाइन से भी देख सकते हो राइट साइड में आपका फंक्शन क्या है -1। सो यहाँ पे एग्जैक्टली कोई फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन दिया उन्होंने, सो जस्ट राइट डाउन इट इज -1, सो राइट हैंड लिमिट इज -1। नाउ कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट। So first we write the formula limit s tends to 0 f of a minus h। क्वेश्चन में a हमेशा गिवन होता है, डायरेक्टली आपको समझना है। लिमिट s tends to 0 f of 0 minus h, लिमिट s tends to 0 f of minus h। now this is लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 के लेफ्ट साइड में आपका फंक्शन है, और हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट लेस इनइक्वालिटी जो डोमेन गिवन होती है इसी का फंक्शन होता है। सो दिस इज लिमिट s टेंड्स टू 0, x को हम लोग माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच, सो इट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी h नेगेटिव होगा इट बिकम पॉजिटिव, सो इट इज -1। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब थर्ड पॉइंट है, इस पर्टिकुलर a पे यानी कि 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सो f ऑफ 0 पे इज इक्वल टू जिस पे लगा होगा वही वाला फंक्शन कंसिडर होगा, सो इट इज -1। मीन्स इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। जब हमारे तीनों पॉइंट्स, ये तीनों की वैल्यू सेम आती है, -1 इस क्वेश्चन में सेम आ रही है, सो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, okay, question number 10। now in this question again there are two functions। ये जो फंक्शन है ये लेस देन 1 के लिए है डिफाइन, ये जो फंक्शन है x प्लस 1 दिस इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 पर भी यही फंक्शन होगा और x अगर 1 से बड़ा है तब भी यही फंक्शन होगा। थोड़ा नंबर लाइन बना देते हैं इसके लिए भी, दिस इज 1, x ग्रेटर देन 1, सो दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो हमारा x प्लस 1 होगा। लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन यूज होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 होगा, और 1 के लिए भी फंक्शन, 1 के लिए भी जो फंक्शन यूज होगा वो होगा हमारा x प्लस 1, क्योंकि 1 पे x प्लस 1 है। ठीक है ना, तो हम लोग तीन चीज़ें पॉइंट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और 1। तो राइट हैंड के लिए फंक्शन ये, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन ये, और 1 के लिए फंक्शन ये होगा। ठीक है, सो फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, लिमिट h tends to 0 f of a plus h। first write down the formula, in this formula what is a is the given point 1, h is 0 near about to 0, so इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। h 0 f of 1 plus h, limit h tends to 0, RHS मीन्स राइट फंक्शन, राइट फंक्शन हमेशा ग्रेटर इनइक्वालिटी का होता है, वैसे राइट साइड में ये है, तो दिस इज x प्लस 1, तो एट द प्लेस ऑफ x आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एच प्लस 1, तो प्लस 1 ये लिखा हुआ है, h को 0 रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस 1 इट इज 2, सो योर राइट हैंड लिमिट विल बी 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0
f of a minus h. This is the formula. Replace the value of a is 1, limit s tends to 0, f of 1 minus h. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लेस इनइक्वालिटी है, तो लेस इनइक्वालिटी के लिए फंक्शन ये है। क्लियर? सो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो किस तरह से वैल्यू रिप्लेस होगी? सिंपल, एक्स को हम लोग 1 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, प्लस 1 एस टेंस टू 0, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एच को 0 रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। सो योर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 2। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सो थर्ड पॉइंट इज एफ ऑफ 1 के लिए देखो फंक्शन हमारा x प्लस 1 है ना, सो x को 1 से रिप्लेस कर देंगे। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 1, ऑल आर इक्वल। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, 1 से बड़ा है, चूँकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। प्रॉब्लम हमारा यानी कि जंक्शन पॉइंट जो था 1 था, 1 पे भी कंटिन्यूटी आई है। इसका मतलब है कि पूरा फंक्शन, एंटायर डोमेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो यानी कि कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका आंसर भी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। राइट? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। बाकी जितने मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ये एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है? आप लोग घर पे ट्राई करें, अगर इनकेस नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो पहले 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे 3 फंक्शन से दिख रहे हैं आपको, यानी कि पूरी नंबर लाइन को 2 पार्ट पे ब्रेक किया गया, 1 पे ब्रेक किया गया और 3 पे ब्रेक किया गया। ये ब्रेक थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 से ब्रेक हुआ है और 3 पे ब्रेक किया गया है। ठीक है? तो 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है और 3 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है? तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, पहला पार्ट हमारा 1 वाला पार्ट होगा। ठीक है? 1 से मैंने फंक्शन को ब्रेक किया, 1 के राइट साइड और लेफ्ट साइड में हम फंक्शन को एनालिसिस करेंगे, और दूसरा पार्ट हो जाएगा 3 के राइट साइड और 3 के लेफ्ट साइड फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे। x इज लेस देन 1, लेस देन 1 मीन्स दिस पार्ट, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 3। 1 पे लिखा हुआ ना x इज इक्वल टू 1, तो 1 पर भी फंक्शन हमारा 3 है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। और x ग्रेटर देन 1, यहाँ देखो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो ग्रेटर देन 1 ये वाला पार्ट हो गया ना। दिस इज फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4। मीन्स मैंने क्या किया, इन दोनों पार्ट को मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है? ब्रेक करने का तरीका देखो, इतना पार्ट, ये पार्ट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल दिया, तो केवल ये जो बचा पार्ट है वो ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है? नाउ इन दिस पार्ट x लेस देन 3, फंक्शन की वैल्यू है 4, x इज इक्वल टू 3, फंक्शन की वैल्यू है 5, x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा है बट 10 तक गया, तो इट इज 5। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 पे चेक करेंगे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, और दूसरा पार्ट है हम लोग 3 पे भी चेक करेंगे क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर? सो 1 पे चेक करने के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, क्योंकि 1 पे चेक कर रहा हूँ, राइट लिमिट में a प्लस h फॉर्मूला यूज होता है।
लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब आप बताइए, वन प्लस एच यानी कि वन से बड़ा, प्लस होता है मीन्स बड़ा, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन की वैल्यू फोर है, तो दिस इज फोर, तो योर राइट हैंड लिमिट विल बी फोर। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, वन माइनस एच। वन माइनस एच यानी कि लेस देन वन के लिए फंक्शन हमारा क्या है, थ्री है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कैलकुलेट हो गई नहीं ना, थ्री। और एफ ऑफ वन, वन पे वैल्यू भी थ्री है। तो आप खुद देख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा। सो राइट हैंड लिमिट कैन नॉट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि वन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। थ्री पे चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, थ्री प्लस एच। थ्री प्लस एच मतलब तीन से बड़ा, तीन से बड़ा क्या है, पाँच ही दिख रहा मुझे, सो इसकी लिमिट फाइव आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लिमिट एच टेंस टू जीरो, थ्री माइनस एच। थ्री से छोटा फंक्शन की खुद की वैल्यू फोर गिवन है, और एफ ऑफ थ्री भी निकालेंगे, थ्री पे फंक्शन की वैल्यू फाइव है। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है हमारे इक्वल नहीं है। सो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन इज दिस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। वैसे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, लेकिन एट एक्स इक्वल टू वन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, एंड एक्स इक्वल टू थ्री भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। क्लियर? ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगेन इन दिस क्वेश्चन ये फंक्शन जो है हम इसको ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। पहले मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, क्लियर? तो फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा हमारा 2x, और यहाँ पे है 0। इट इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 0 एंड इट इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट 0 एंड 4x को लेके हम ब्रेक कर लेंगे, तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फंक्शन 0 एंड 4x, 0 किसके लिए है, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1, 4x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया। चलो भाई पहले हम 0 पे चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये फॉर्मूला हुआ, और जिस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ वो a होता है ना। सो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, ठीक है ना। सो राइट हैंड लिमिट हमेशा ग्रेटर इनइक्वालिटी के लिए हुआ, सो इट इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। रिमेंबर लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लेस इनइक्वालिटी के लिए यूज होगा। लेस इनइक्वालिटी में फंक्शन हमारा 2x है, तो 2x को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और x को माइनस h रिप्लेस करेंगे, और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट माइनस h को 0 रिप्लेस कर लोगे यू विल गेट 0। अब तीसरा पॉइंट f ऑफ 0 भी निकालेंगे, f ऑफ 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ गई। इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो राइट डाउन दिस थिंग, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, मीन्स फंक्शन इज continuous at x is equal to 0। क्लियर? अब हम 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h,
लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 1 इज 4x, तो 4 1 प्लस एच, ठीक है ना. नाउ h इज रिप्लेस बाय 0, तो इट इज 4. लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, a माइनस एच फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ठीक है. 1 माइनस एच लेस इनइक्वालिटी के लिए इट इज 0, तो सिंपल इसको सॉल्व नहीं करना है, राइट डाउन 0 डायरेक्टली और f ऑफ 1 निकालेंगे. f ऑफ 1 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. तो इस क्वेश्चन में फंक्शन 0 पे तो कंटिन्यूअस हो रहा है बट 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, राइट ऑन दिस वन. ओके, इस क्वेश्चन नंबर 17 इज अ गुड क्वेश्चन. इसी तरह से नेक्स्ट एक लैम्डा वाला क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. क्वेश्चन में क्या है कि यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. कब रिलेशन निकालना है? व्हेन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3. तो जब कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल है ना. सिंपल यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग. सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, इट इज गिवन. सो राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए क्योंकि गिवन है, कंटिन्यूअस है. अप्लाई द फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच is limit h tends to 0 f of a minus h. In this question a is 3 है ना, आपको समझ में आ रहा होगा. It is 3 plus h, it is 3 minus h. This is right hand limit. Right hand limit always calculated by the greater inequality function. So it is bx plus 3. So limit h tends to 0 b, x को हमेशा ये 3 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे. सेम ईयर लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस एच मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस फंक्शन यूज होगा. सो a 3 माइनस एच प्लस 1 ax प्लस 1 है ना. आपने लिमिट अप्लाई की, सो इट इज 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, क्योंकि h तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना. सो 1 को ट्रांसफर किया, सो 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 3a. चूँकि a और b में रिलेशन है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड कर लेते हैं b प्लस 2/3. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी तरह से अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. सो राइट ऑन द सोल्यूशन. Okay, in this question it is given function is continuous at x equal to 0. You have to find the value of lambda, ठीक है. So since it is given function is continuous at 0, so 0 पे right hand limit और left hand limit इसका मतलब इक्वल होनी चाहिए. So we can say since function is continuous at x equal to 0, so right hand limit should be is equal to left hand limit, ठीक है. Apply the formula limit h tends to 0 f of a plus h, limit h tends to 0 f of a minus h. In this question a is 0, so limit h tends to 0, it is 0 plus h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 0 माइनस h. तो बच्चों वाले स्टेप लिख रहा हूँ मैं फिलहाल. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h. राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट ऑलवेज ग्रेटर इनइक्वालिटी फंक्शन यूज होगा.
सो h इज रिप्लेस्ड, x इज रिप्लेस्ड बाई h, तो लिमिट s टेंस टू 0, 4h प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस h, तो लेफ्ट हैंड साइड इज लैम्डा टाइम्स माइनस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। सो h को 0 रिप्लेस किया तो इट इज़ 1 लैम्डा टाइम्स, दोनों 0 हो जाएगा। नाउ योर रिजल्ट इज 1 इज इक्वल टू 0 लैम्डा। अब आप बताइए कि लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और मुझे आंसर 1 मिल जाए। So which is not possible. Clear? So it means no value of lambda for which the function is continuous at 0, which is not possible. कोई ऐसा लैम्डा हो ही नहीं सकता जिससे हम 0 से मल्टीप्लाई करें और मेरा आंसर 1 आए। क्लियर? सो एग्जैक्टली दिस इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। सो आंसर में लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा for which the function become continuous at 0. Clear? इसके साथ एक दूसरा पार्ट भी अटैच्ड है, ये लिख दिया मैंने। सेकेंड पार्ट है कि x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है। लेट्स सी, देखो फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर थोड़ा सा नंबर लाइन एनालिसिस करते हैं, ये नंबर लाइन है, दिस इज 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज 4x प्लस 1, मतलब यहां से लेके ये पूरा ये जो जितना एरिया है इसके लिए फंक्शन जो है वो हमारा है 4x प्लस 1, और इसी एरिया में आपका 1 यहां पे होगा, दिस इज 1। मीन्स 1 की राइट साइड में अगर हम देखेंगे, राइट साइड अगर 1 के देखेंगे तो सेम फंक्शन होगा, तो फंक्शन होगा हमारा 4x प्लस 1, और 1 की लेफ्ट साइड में अगर हम एनालिसिस करते हैं तभी हमारा फंक्शन जो है यही होगा 4x प्लस 1। ठीक है ना? सो अब चूंकि हम 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम केवल 1 को मार्क करेंगे, और एट 1 इट इज सेम फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक है? सो इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, सो लिमिट s टेंस टू 0 1 प्लस h मीन्स 4 ब्रैकेट 1 प्लस h प्लस 1, h को 0 प्लेस करेंगे यू विल गेट 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस h मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए फंक्शन 4x प्लस 1 है, तो इस पर भी मैंने रिप्लेस किया, h को 0 रिप्लेस करेंगे यू विल गेट 5, और f ऑफ 1 निकालते हैं, 1 के लिए भी 4x प्लस 1 है, सो x को 1 से रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस 1 इट इज़ 5। सो इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है? हम लोग राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के भी इसको जैसे मैंने सॉल्व किया है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और लिमिट कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था उधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हमारे पास। इस गुड क्वेश्चन, इसमें क्या है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा हम लोग पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है एग्जैक्टली करता है कि अगर आपकी वैल्यू सपोज 5.4 है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाती है तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है यानी कि इसके पहले वाली वैल्यू, पहला यानी कि 5.4 से जस्ट बिफोर जो भी इंटीजर रहा होगा वही इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि इट विल बी 5।
ठीक है, सिंपल है। अगर सपोज -2.3 है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, दिस इज -3 एंड -4। ये पॉइंट कहाँ होगा, 2.3, यानी कि यहाँ पे होगा -2.3। इससे जस्ट पहले पढ़ने वाला इंटीजर ही आपका आंसर होगा, तो इट विल बी -3। सो ये हमारा, हम लोगों ने क्लास 11th में इसको स्टडी किया था ना। अब हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन जो है किसी भी इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये जनरल पॉइंट ए पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। सो फर्स्ट राइट, सो लेट x इक्वल टू b, मतलब हम ए पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वेयर ए इज ए इंटीजर। क्लियर। सो जो ए है आपका इंटीजर है। सो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट फॉर राइट फंक्शन एंड लेफ्ट फंक्शन, हमारा फंक्शन यही रहेगा, ठीक है। h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ए